राजधानी भोपाल के भाजपा मुख्यालय पर बुधवार को दिवंगत प्रदेश भाजपा प्रवक्ता उमेश शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सानप, विधायक रामेश्वर शर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां उन्होंने पार्टी के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाले उमेश शर्मा को याद कर नमन किया। इंदौर की क्षति नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की क्षति है। और एक ऐसा कार्यकर्ता कि इसके जिसको मैं कहूं कि उनका स्थान भी भरा जा सकता है, क्योंकि संघर्ष से लेकर वैचारिक प्रतिबद्धता से लेकर निडर होकर के काम कैसे किया जा सकता है, ये वास्तव में उमेश जी जैसे कार्यकर्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आइडियल तौर पर हमारे लिए पहचाने जाते हैं। इससे अपूर्णीय क्षति है। मनुष्य है, मनुष्य होने के नाते से राजनीति में काम करते हैं, सबकी अपनी इच्छाएं होती हैं। इच्छाएं होना गलत भी नहीं होता। और जो 1980 के अधिवेशन से काम करता चला आ रहा हो तो उसके मन के अंदर भी बात कभी हो सकती है, लेकिन इसके बारे में भी मैं आज के कार्यकर्ताओं की श्रद्धांजलि सभा में मैं जरूर इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि कार्यकर्ता के मन के अंदर भाव पा सकता है कि मैं भी इस स्थान के लिए उपयुक्त हो सकता हूं, लेकिन मन में आने के बाद जब निर्णय हो जाता है तो जो हमारी पद्धति कहती है कि निर्णय के बाद उसके साथ लग करके काम करना, तो उमेश जी हमेशा से एक बार नहीं, जब भी कभी बात हुई और कुछ मन ऐसा हुआ और मैंने प्रमुख लोगों से बात की और उसके बाद जब उनको कहा तो मैंने भाई साहब बस पार्टी का निर्णय और कल से काम शुरू। ये भी एक इस प्रकार का आइडियल कार्यकर्ता जो आसान नहीं होता राजनीतिक क्षेत्र में, ऐसा कार्यकर्ता भी हमारे बीच से चला गया। मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ता, जो भी आदरणीय माखन सिंह जी ने कहा, ये वास्तव में हमारे लिए सब लिए बहुत कठिन समय है। एक छोटे परिवार को उनका बेटा है और दिव्यांग है, बेटी है। एक छोटे परिवार और आज के समय में जिसको जरूरत होती है, ऐसे समय में वो छोड़ करके गए हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का पूरा परिवार उनके साथ खड़ा होकर के उनको संबल देने से लेकर हर प्रकार से उमेश जी आज हमारे बीच में नहीं है। उनका कर्तृत्व, उनका व्यक्तित्व, ये तो उनकी आवाज जो है वो हमारे पत्रकार मित्र जानते हैं। मुझे पत्रकार भी कई कहते रहे या ऐसा कार्यकर्ता और इतना अलर्टनेस के साथ आज भी काम करता है, तो कई प्रकार उनके बारे में लोग पॉजिटिवली बातें करने का प्रयास करते थे। पूरी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़े होकर के, उनके परिवार के साथ भी, और जो संभव हो सकता है हम सब लोग मिलकर के उनको ताकत देने का काम उनके परिवार को जरूर करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल वहां पर पहुंचे थे जैसे ही घटना। आमतौर पर ऐसी प्रतिक्रिया आम कार्यकर्ता शब्दों से ही देके सोच लेता है कि अपना कर्तव्य पूरा हो, लेकिन अगर उनको कोई बात खटकती थी कि ये आतंकवादियों को मेहमामंडित क्यों करना, तो वो फिर चुप नहीं बैठते थे, इस सीमा तक जाते थे। अनेकों पदों पर रहे, युवा मोर्चा के, आईटी के, और 24 घंटे सक्रिय। कब जगते थे कब सोते थे पता नहीं, त्वरित प्रतिक्रिया आती थी। लेकिन वो केवल राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते एक्टिव नहीं थे। कोविड में सचमुच में जो उन्होंने काम किया वो समाज सेवा के मूर्तिमंत प्रतीक बन गए। तब जब लोग निकलने से डरते थे, अध्यक्ष जी और पार्टी के आह्वान पर उन्होंने गरीबों को भोजन कराने का अभियान प्रारंभ किया। 57 दिन, 74 दिन लगातार अभियान चलाते रहे, भूखों को भोजन कराते रहे, दवाइयां बांटना। फक्कर तो ये बात सही है, कभी उन्होंने धन नहीं कमाया, उसकी परवाह भी नहीं की कभी। मस्ती से दिनों रात काम करते रहे। लेकिन अगर मदद के लिए कोई आ गया तो फक्कड़ उमेश कहीं से भी फिर उसको निराश नहीं कर देते। कैसे लोगों की मदद कर पाए, ये जज्बा उनके दिल के अंदर सदैव रहता था। और देखिए सहयोगिता के पार्टी ने तय किया गुजरात में चुनाव जाओ, मैदान में जाके डट गए।
और वहां से लौट के भी एक ट्वीट किया कि मेरी जिंदगी में शायद संघर्ष ही लिखा है। तो वहां भी एक मुद्दे को लेकर आंदोलन किया उन्होंने कांग्रेस या उनके खिलाफ, और ट्वीट किया कि शायद मेरे जीवन में संघर्ष लौटे। और आपको अध्यक्ष जी ने बताया कि रात को भी ट्वीट किया। संयोग से मैं 11 सितंबर को इंदौर में था, मोदी जी की पुस्तक का विमोचन का उनके ऊपर लिखी गई कार्यक्रम था। बीच में ही ये वज्राघात हो गया, ये समाचार मिला, मन विचलित हो गया। हमने कार्यक्रम पूरा किया और फिर मैं तत्काल उनके अंतिम दर्शन करने नरसिंहपुर पहुंचा था। अध्यक्ष जी ने बताया एक बेटा दिव्यांग है लेकिन उतनी प्रखर है, वक्तृत्व कला में बेजोड़ है। हम कहते अभी जाने का समय नहीं है, काम बहुत बाकी था और हम में से किसी की कल्पना नहीं थी कि उमेश जी इतने जल्दी हमें छोड़ के चले जाएंगे। उनकी वाणी में ओज था, सरस्वती जी उनकी जिह्वा पर विराजती थी। किसी भी विषय पे हो उमेश जी जब बोलते थे तो सुनने वाले सुनते ही रह जाते थे। मैंने ऐसा ओजस्वी वक्ता जो युवा थे अभी सचमुच में मैंने नहीं देखा। और प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात कहें तो तत्काल किसी भी प्रसंग पे किन शब्दों का उपयोग करते हुए कौन सी उपमा देते हुए बोलना है, उनमें आदती और अद्भुत था। सरस्वती जी की भरपूर कृपा थी उन पे और पार्टी के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। ये जरूर था कि जो दिल में आता था तपाक से कहते थे। और विचारधारा की प्रति प्रतिबद्धता, आदरणीय अध्यक्ष जी ने भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। जनसंघ जनता पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी किया। उस पहले अधिवेशन के भी वो साक्षी थे। पार्टी का कोई कार्यक्रम उन्होंने नहीं छोड़ा और वैचारिक प्रतिबद्धता इतनी थी कि अगर उनको लगता था कि उसके खिलाफ कोई काम कर रहा है देश के विचार के, तो वो सहन नहीं करते थे। मुझे याद है जब दिग्विजय सिंह जी ने आतंकवादियों को जी साहब कहकर महिमा मंडित किया था, तो उन्होंने कहा था कि अपने कार्यालय में इनका फोटो क्यों नहीं लगा लेते। पर केवल कहा नहीं, वहां फोटो लगा भी आए वो। जब इतना मानते हो, इतना पूछते तो लोग लगाओ, करो पूजा। अब ऐसा तीखापन आमतौर पे